आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1.2 बताएंगे। देखिए समझिएगा विस्तार से। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, माने अपरिमेय नहीं होता है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। मतलब कह रहा है कि जितना पूर्णांक में संख्या है, गिनती की संख्या अपरिमेय होते हैं, तो अगर नहीं होते हैं तो उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे समझ लीजिए धनात्मक पूर्णांक पहले आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखिए पूर्णांक कहते क्या रहा है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। देखिए ये जो संख्या है ना, यह धनात्मक संख्या। और फिर एक बार परिमेय आप समझ लीजिए, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q बराबर नोट जीरो, मैंने नीचे कभी जीरो होना नहीं चाहिए, q का मान कभी जीरो नहीं होता, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए नीचे कहीं जीरो है नहीं है, तो इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक बाद आप देख लीजिए अपरिमेय। देखिए ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इनका वर्गमूल नहीं होता, 2 का वर्गमूल नहीं होता है पूरा पूरा, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, 7 का वर्गमूल नहीं होता। जिनका वर्गमूल नहीं ना होता है पूरा पूरा, उसे बोलते हैं अपरिमेय। तो √4 का किसी का वर्ग है तो यह कौन सी है? परिमेय। देखिए 4 का वर्ग 2 का वर्ग है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो यह परिमेय संख्या होता है। जिनका वर्गमूल होता है उसे परिमेय संख्या, और जिनका वर्गमूल नहीं होता उसे अपरिमेय। तो देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, एक बार समझ लीजिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सब अपरिमेय है, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए आप समझिएगा अच्छा से। सभी लिखिए, बता रहे हैं ना, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। मतलब सभी धनात्मक वर्गमूल, सबका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, कुछ का परिमेय भी होता है और कुछ का अपरिमेय। हम देखिए, हम धनात्मक पूर्णांक एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उदाहरण लेते हैं, हैं। समझिए, देखिए √1 का वर्गमूल, एक किसी का वर्ग है तो इसलिए √1 का वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है वो कौन सा होता है? परिमेय। यह परिमेय संख्या है। और देखिए √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह कौन सी है? अपरिमेय। √3 का भी देखिए 9 तक जाना होगा, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कौन सी है? अपरिमेय।
रूट 4 का वर्गमूल होता है कितना 2। जिनका वर्गमूल होता है देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4। जिनका वर्ग होता है वो उसका वर्गमूल भी होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये जिनका वर्गमूल होता है वो परिमेय हो गया। रूट 5 का वर्गमूल अपरिमेय है, नहीं होता है। अपरिमेय संख्या है। देखिए रूट 6 का भी वर्गमूल नहीं होता, पूरा कटता नहीं है, तो ये भी कौन सी है अपरिमेय। रूट 7 का भी वर्गमूल नहीं होता, इसलिए यह अपरिमेय। रूट 8 का भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय। देखिए रूट 9 का वर्गमूल होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए यह कौन सी हो गया परिमेय। देखिए उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1 4 देखिए 1 का वर्गमूल होता है इसलिए परिमेय होता है, 4 का वर्गमूल होता है इसलिए परिमेय होता है, और 9 का भी वर्गमूल होता है इसलिए यह परिमेय। उदाहरण में हम देखते हैं कि 1 4 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 1 परिमेय संख्या है। एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब जितना ये सब संख्या है अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं माने अपरिमेय अगर नहीं होते हैं, नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या कह रहा है कि अगर अपरिमेय नहीं होते हैं ना, तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय होते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का उदाहरण लेते हैं ना, तो कह रहा है कि जिनका अपरिमेय अगर नहीं होते हैं तो उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो परिमेय हो गया। रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, पूरा नहीं करता है, तो अपरिमेय।